चुनाव कराएंगे ये हम देखेंगे, और किस पारदर्शिता के साथ ये सरकार चुनाव लड़ेगी वो भी हम देखेंगे। लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूं। सवाल वो आरएसएस से पूछूंगा और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी से पूछूंगा, और मैं डेट से आपसे बात करूंगा। अक्टूबर 2011 में मनमोहन वैद्या जी ने कहा था, फुल सपोर्ट वुड बी गिवन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स हु फाइट अगेंस्ट करप्शन। ये वैद्या जी ने कहा था। तो मैं पूछना चाहता हूं, अब करप्शन तो साफ जाहिर हो गई, जिन पे छापे पड़े उन्होंने चंदा दिया। तो मैं वैद्या जी से पूछना चाहता हूं कि आप इस करप्शन की लड़ाई लड़ोगे कि नहीं? ये भी साफ जाहिर हो गया है कि जो लड़ाई इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने की थी वो आरएसएस की वजह से हुई थी। शायद आप लोगों को मालूम नहीं, अक्टूबर 2011 में कोट अनकोट उन्होंने, वैद्या जी ने कहा, इट वॉज ड्यूरिंग दीज इंटरैक्शंस दैट द आरएसएस सजेस्टेड टू हिम, दैट इज अन्ना हजारे, टू गो इन फॉर अ मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन। ये बात वैद्या जी ने कही। इसका मतलब जो अभियान उस समय शुरुआत हुई थी जिसकी, उसके जिम्मेदार आरएसएस थी। अब मैं मोहन भागवत जी की बात करूंगा। फरवरी 2012 उन्होंने कहा, करप्शन इज द पॉलिटिकल सिस्टम in the political system could not be addressed merely by taking stringent action against corrupt public servants. Other remedies like electoral reforms and making the system transparent and accountable should also be considered to usher in good governance in the country. तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम तो आपने देख लिया कितना ट्रांसपेरेंट है। जिस तरह से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स से अपना मुनाफा किया है, जिस तरह से इन्होंने ईडी के जो प्रोसिक्यूशंस हैं वो बंद करके लोगों से चंदा लिया है, ये सरकार ने लिया है। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप उसके खिलाफ आवाज उठाओगे? मोहन भागवत जी ने एक स्पीच दी अक्टूबर 2012 में, और ये मैं आपको कोटेशन में दे रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा। आरएसएस बिलीव्स इन नेशन बिल्डिंग and is openly supporting every movement against corruption. ये भागवत जी ने कहा कि आप इस देश को उज्जवल देखना चाहते हैं और आप कोई भी करप्शन की मूवमेंट हो आप उसके साथ रहेंगे और करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो मोहन भागवत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अब बयान दीजिए कि ये जो करप्शन भाजपा में हुआ है उसके खिलाफ आप पहले तो बयान दीजिए और उसके बाद ऐलान कीजिए कि आरएसएस इस करप्शन से लड़ाई करेगी और भाजपा को पूछेगी कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह से बीजेपी की पूंजी में पैसा डाला है, और जो भी इसमें शामिल है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। तो भागवत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये आप बयान दोगे? क्या आप करप्शन के साथ खड़े हो कि करप्शन के विरुद्ध हो? ये आज स्पष्ट हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा उसी बयान में अक्टूबर 2012 में कि देयर इज अ डिमांड फॉर अ स्ट्रांग लोकपाल टू फाइट करप्शन। ठीक है ना? तो लोकपाल तो काफी अरसे से घोषित हो चुका है कि लोकपाल ने कोई ऐसा कदम उठाया है करप्शन के खिलाफ। मैंने तो आपका कोई बयान नहीं सुना कि लोकपाल को कदम उठाना चाहिए। तो 2012 में तो आपने ये कहा, तब तो आपकी भाजपा सरकार में नहीं थी, और 2014 के बाद आपका बयान उलट हो गया, पलट गया, आप मौन हो गए।
मौन आप क्यों हो? भागवत जी ये बताइए। और इन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, ये भी इन्होंने कहा। बट आरएसएस के प्रचारक तो सभी भाजपा की सरकार में हैं। तो आप कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। आप राजनीति में पूरी तरह से शामिल हैं, लेकिन कहते हैं कि हमें राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं। तो आरएसएस का विश्वास कौन करेगा? आप एक बार कह दीजिए कि आप भाजपा के साथ हैं, जो भी वो करप्ट कारनामे करते हैं, काम करते हैं, कोई आप विरोध नहीं करोगे, तो हमें पता चल जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि आप किसकी तरफ हैं। फिर भागवत जी ने कहा, और ये है सितंबर 2018, उन्होंने कहा कि he says that but we do say that they should back those who are working for the nation. We never ask a volunteer to work for a political party. We never ask. तो फिर एक पे भाजपा में कैसे पहुंच गए और आपने सहमति कैसे दी? But we do say that they should back those who are working for the nation. तो ये करप्शन देश के लिए था। ये जो करप्शन हुआ है, ये तो केवल भाजपा के लिए हुआ है ना, देश को तो नुकसान हुआ है ना। तो आप बताइए, आरएसएस बताइए, क्या वो भाजपा के साथ है और भाजपा के खिलाफ है इस मामले में? फिर भागवत जी ने कहा जनवरी 2020 में इलेक्शंस मीन नथिंग टू अस। अरे वाह, मतलब कि सारी आरएसएस की फौज तैनात खड़ी हो जाती है भाजपा को जिताने के लिए, और आप कहते हो कि इलेक्शन मीन्स नथिंग टू अस, चुनाव का कोई मतलब नहीं है, आरएसएस का चुनाव से कोई मतलब नहीं है। ये आपने फिर कहा वी आर वर्किंग टू मेंटेन द वैल्यूज ऑफ द कंट्री। ये कौन सी वैल्यूज हैं भागवत जी? ये हमें बता दीजिए। ये जो आप देख रहे हो उसी को मेंटेन करना चाहते हो? फिर मोदी जी की बात पे आ जाइए। ये तो हो गई आरएसएस की बातें, अब मोदी जी की बात पे आ जाइए। मोदी जी ने कहा जनवरी 2017 में पीपल हैव अ राइट टू नो वेयर आर फंड्स आर कमिंग फ्रॉम। ये मैं नहीं कह रहा, मोदी जी ने कहा कि लोगों को ये हक है, उनको जानकारी मिलनी चाहिए कि ये पैसा कहां से आ रहा है। तो आपने कानून क्यों पास किया? इलेक्टरल बॉन्ड का कानून क्यों अपने पास किया? और फिर उसमें यह भी कहा कि वो जो जहां से पैसा आ रहा है वो उसका नाम, डोनर का नाम किसी को नहीं बताया जाएगा। तो एक तरफ तो आप कहते हो कि पारदर्शिता होनी चाहिए और दूसरी तरफ आप डोनर के नाम छिपाते हो। तो किस किस्म की राजनीति है? इन्होंने, आपने फिर कहा कि कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज इमर्जिंग इन द कंट्री। तो ये सारी स्कीम आपकी इलेक्टरल बॉन्ड की ट्रांसपेरेंट थी। फिर आपने कहा, और अब है अक्टूबर 25, 2013 में, मुझे प्रधानमंत्री बनाने ही बनाओ, लेकिन मुझे चौकीदार बना दो। तो प्रधानमंत्री जी आप तो बन गए, अब या तो आप प्रधानमंत्री रहो या चौकीदारी संभालो। कुछ ना कुछ तो आपको करना चाहिए ना। हम चाहते हैं कि आप देश की चौकीदार हो, और जो भी आपके इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वे भाजपा के हों, चाहे वो ईडी के हों, क्योंकि बिना रेड के तो ये बात आज सामने आती नहीं। ईडी ने रेड किया, वो आपकी सरकार की एजेंसी है, उसके बाद आपने समझौता किया, उन्हीं लोगों से पैसा लिया, ठीक है ना। तो फिर अगर आप चौकीदार हो तो चौकीदारी करो। हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे प्रधानमंत्री इतनी अच्छी बातें करें और फिर चौकीदारी छोड़ दें। तो हमें बड़ा दुख होता है कि हम बड़े आदर करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी का,
क्योंकि उन्होंने ही कहा था देयर इज नॉट बीन अ सिंगल एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट दिल्ली जनवरी 10 2015। तो आ गई आपके सामने। तो ये सवाल आज खड़े होते हैं जो हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, आरएसएस से पूछना चाहते हैं, मोहन भागवत से पूछना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि खुद सरकार, खुद आरएसएस याचिका डाले सुप्रीम कोर्ट में और कहे कि ये इतना बड़ा घोटाला जो हुआ है उसकी पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट एसआईटी की जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें शामिल हैं लोग, चाहे वो बिजनेसमैन हों, चाहे वो ईडी के लोग हों, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे वो मंत्री हों, उनको सबके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। अगर आप ये कहोगे तो हम वाकई में मान जाओगे कि आप देश के चौकीदार हो, करप्शन के खिलाफ चौकीदारी करते हो और कभी आपने करप्शन का साथ नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, यू कैन आस्क। Sir, how do you see the actions which are being taken by ED or CBI against the opposition leaders? Like ED has once again summoned the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. वो तो मैं तो शुरू से कहा कि ये जो विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ करेंगे कार्रवाई इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा, उसके बाद भी करेंगे। अपने लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। विपक्ष के नेता, जहां इलेक्टोरल बॉन्ड विपक्ष के लोगों को मिला है इनकी स्कीम के अंतर्गत, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, 7 फेज में इलेक्शन का ऐलान हुआ है। मायावती ने भी सवाल उठाए हैं कि इतना लंबा खींचा जाता है, 3 में भी हो सकता था। आप क्या मानते हैं कि 7 फेज में बेहतर है? अरे भैया, ये जो चुनाव आयोग है ये तो मतलब कि जो भाजपा कहेगी वही करेगा ना भाई। इनके भी फेजेस ऑफ लॉयल्टी होते हैं ना, तो दीज 7 फेजेस इज द फेज ऑफ लॉयल्टी। ये दिखाना चाहते हैं इस सरकार को, देख हम आपके जो आप चाहते हो अब वैसे ही होगा। बीजेपी को फायदा मिलेगा ये जो फेज है वो ज्यादा बढ़ाते हैं? नहीं, ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड इकट्ठा किया है इन्होंने, जो बाकी जो अवैध पैसा भी इकट्ठा होगा वो जो हम देखते रहे हैं, तो फायदा तो भाई जिसके पास पैसा है उसके पास सत्ता है। The Prime Minister also praised the Enforcement Director on the crackdown on corruption. हाँ बिल्कुल, उनको करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए ऑन द क्रैकडाउन ऑफ करप्शन। मैं तो चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इसको आगे ले जाएं। जो अपने उनके यहाँ के करप्ट लोग बैठे हैं जिन्होंने ईडी के रेड के बाद समझौते किए हैं और वो पैसा इनकी पूंजी में आया, उस जिस पैसे से इनकी इमारतें बनी हैं उस इमारतों को सीज करना चाहिए ईडी, क्योंकि वो तो हो गया मनी, वो तो हो गया ना प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। पीएमएलए के अंतर्गत प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो गया ना, और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग में आप कोई अंतर नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग भी हो गई। तो मैं तो चाहता हूं हाँ होना चाहिए। So do you think electoral bonds will be an issue in this election? I want all parties in the opposition, जो भी विपक्ष के नेता हैं, जो भी नेता दल हैं, दल के नेता हैं और जो भी दल हैं, विपक्षी दल हैं, वो इकट्ठा होकर एक नेशनल मूवमेंट इस मुद्दे को लेकर जनता के पास जाएं कि कितनी लूट हो रही है इस देश में, और जो सपनों के साथ, आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था कि हम बाहर से जो अवैध मनी है, काला धन है, वो हम वापस लाएंगे, ठीक है ना। तो काला धन तो उन्होंने वहां से वापस लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो यही सारा समेट लिया उन्होंने, यहीं पे समेट लिया। और उस समय मुझे याद है कि आरएसएस ने भी कहा था और भाजपा ने भी कहा था, हाँ आंदोलन के टाइम पे, कि ये काला धन वापस आना चाहिए और 15 लाख रुपए की बात होगी। तो 15 लाख देने के बजाय 15 लाख से ज्यादा ले लिए।
polls in J&K. Shocking. But that was expected. They will have no polls in J&K. And what is even more shocking is that poor Sonam Wangchuk, who is on a fast, all he wants is कि भाई हमें डिस्ट्रिक्ट हिल स्टेटस मिलना चाहिए, वो भी नहीं दे रहे। वो मेरे ख्याल उसको 12 दिन हो गए हैं, वो फास्ट कर रहे हैं, फास्ट ऑन टू डेथ। तो ये तो जाहिर है सरकार इनके मन मर्जी से चलती है, तो ना कानून का कोई मतलब है, ना कानून का कोई पालन है, शहनशाही है इस देश में। Sir, there is also an FIR which is being lodged against the former CM of Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, Mahadev Hack scam. Do you see any intention behind? नहीं, इंटेंशन तो सभी को मालूम है क्या इंटेंशन है कि जो भी विपक्ष के जो नेता हैं उनको किसी तरीके से इन झमेलों में डालो ताकि वो प्रचार ना कर सकें। और क्या है, और क्या है? Because he is also contesting the Lok Sabha वो election. तो करेंगे भैया, किसी को नहीं छोड़ेंगे। Fresh summon has been issued to Arvind Kejriwal again to appear on 21st of March. Again, this is the 9th summon. हाँ तो ठीक है ना भाई, कैट हैज 9 लाइव्स।